ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मिट्टी में सोना नहीं था, पर लोगों के दिल में ईमानदारी जरूर थी। मगर हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसकी आंखों में लालच का धुआं होता है। उस गांव में ऐसा ही एक आदमी था, नरेश। नरेश गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास कई खेत थे, कई बैल थे और एक बड़ा मकान भी। लेकिन जितना धन था उससे कहीं ज्यादा उसकी भूख थी, और वह भूख थी दूसरों की चीजें हड़पने की। नरेश गर्व से, मैं अगर चाहूं तो पूरा गांव खरीद लूं। इन गरीबों की तो औकात ही क्या है। उसी गांव में एक और आदमी था, श्यामू। उसके पास सिर्फ आधा बीघा खेत था, लेकिन उसमें वो इतनी मेहनत करता मानो वही उसकी दुनिया हो। श्यामू थकी लेकिन मुस्कुराती आवाज में, मेहनत का फल चाहे देर से मिले लेकिन मीठा जरूर होता है। श्यामू की ईमानदारी और लगन देखकर गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन ये बात नरेश को खटकती थी। नरेश ईर्ष्या से, एक गरीब किसान की इतनी इज्जत, अब तो इसकी जमीन भी मेरी होगी। एक रात नरेश चोरी छुपे श्यामू के खेत में गया और वहां अपने बीज बो दिए। अगली सुबह वो सीधा राजा के दरबार पहुंचा। नरेश राजा से, महाराज, मैंने अपनी जमीन पर बीज बोए हैं, लेकिन श्यामू उसे अपना खेत बता रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। राजा गंभीर आवाज में, चिंता मत करो, हम खुद जांच करेंगे। सच्चाई जो भी होगी वही सामने आएगी। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने खेत की जांच के लिए खास योजना बनाई। उन्होंने कहा, जब फसल उगाएगी तब असली मालिक का पता चल जाएगा। महीने बीत गए, अब फसल तैयार थी। राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ खेत पर पहुंचे। उन्होंने मिट्टी को छूकर देखा, फसल की जड़ें देखी और फिर मुस्करा दिए। राजा आधिकारिक स्वर में, नरेश, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुमने रात में बीज बोकर श्यामू की जमीन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन फसल की जड़ें सच बोल रही हैं। राजा ने नरेश को सजा दी। उसकी 1/3 जमीन गांव के गरीब किसानों में बांट दी गई। श्यामू नम्रता से, महाराज, मैं नरेश को माफ करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो अब मेहनत करे, न कि धोखा दे। नरेश शर्म से, मैंने लालच में अंधा होकर बहुत बड़ा पाप किया। अब मैं मेहनत करूंगा और अपने कर्मों से खुद को सुधरूंगा। नैतिक शिक्षा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। जो दूसरों का हक छीनता है अंत में खुद से सब कुछ गंवा बैठता है, पर मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। जो दूसरों का हक छीनता है अंत में खुद से सब कुछ गंवा बैठता है।